गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। गुड मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बहारा यूनिवर्सिटी, जिसके लिए 124 किलोमीटर पैदल चले, आज वो खुशी मिल गई। दुकानदारों ने किसके खिलाफ खोल दिया मोर्चा, क्यों कहा यहां से फैलेगा कोरोना। कहां ठिकाने लगाएं कूड़ा, डंपिंग साइट सिर्फ कागजों तक ही सिमटी। पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 की वर्कशॉप में ये क्या हो रहा, किस लिए स्पेशल पूजा पाठ। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाएं फसलें, फायदे में रहेंगे। और अब खबरें विस्तार से। लोक निर्माण विभाग मंडल संगडाह के अंतर्गत निर्माणाधीन नौहराधार चूड़धार मार्ग के लिए नाबार्ड के तहत 8 करोड़ 58 लाख का बजट स्वीकृत हो चुका है। अधिशासी अभियंता संगडाह ने करीब 2 माह पूर्व भेजी गई इस सड़क की रिवाइज्ड डीपीआर की स्वीकृति मिलने की पुष्टि की है। पर्यटक की दृष्टि से ये सड़क काफी कारगर साबित होगी। गौरतलब है कि चावधार आसपास की बस्तियों के ग्रामीणों द्वारा अक्टूबर 2018 को इस सड़क की मांग को लेकर नौहराधार से शिमला तक की 124 किलोमीटर पैदल यात्रा की गई थी तथा मुख्यमंत्री से उक्त सड़क निर्माण के लिए मांग पत्र सौंपा गया था, जिससे अब क्षेत्र के लोग खुशी से झूम उठे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया है। मैं अभी ये एक विधायक महोदय का, जो रेणुका के विधायक है श्री विनय कुमार जी, उनका बयान पढ़ रहा था जो उन्होंने मीडिया को दिया है कि उन्होंने विधायक प्रायोरिटी से जो है वो 8 करोड़ 58 लाख रुपए चूड़धार की सड़क बनाने के लिए वो सैंक्शन कराए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये पिछले टेन्योर में 5 साल तक लगातार लोक निर्माण विभाग के सीपीएस रहे, यानी कि सीपीएस क्या मंत्री रहे और पूरा हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण विभाग इनके अंतर्गत था, तब तो इन्होंने एक पैसा भी सैंक्शन नहीं कराया। और अब जब माननीय जयराम ठाकुर जी ने चूड़धार के लिए, चूड़धार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए यहाँ सड़क निर्माण के लिए 8 करोड़ 58 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं, और वहाँ पे जो है अभी हेलीपैड बनाने की भी चूड़धार में बात चली हुई, ताकि जो है इसको जो है चूड़धार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। तो ये जो है बेवजह क्रेडिट लेने का जो इनका तरीका है, ये हमारी समझ से बाहर है। और सब जानते हैं अब जो है रेणुका के लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़ लिख भी गए और वो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते भी है। तो इस तरह से जो है लोगों को शेख चिल्ली की कहानियां पढ़ाना बंद करे विधायक महोदय। और अगर इतने ही हितैषी होते, और अब इनको चूड़धार की याद अब आ रही है जब यहाँ के लिए हमारी सरकार ने जो है 8 करोड़ 58 लाख रुपए जो है सैंक्शन कराए हैं। तो मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो है जो संगड़ा का लोक निर्माण डिवीजन है हमारा, वहाँ पे सड़कों और पुलों के लिए 78 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और जिसमें से 25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत खर्च किए जा रहे हैं, और 35 करोड़ रुपए जो है नाबार्ड से खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या ये पैसा भी सारा का सारा माननीय विधायक महोदय ने सैंक्शन कराया है? तो इसलिए कृपया वो जो है बेला क्रेडिट ना लिया करें। और अगर इन्होंने ऐसा ही कोई यहाँ चूड़धार के लिए सड़क बनानी होती तो पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने क्यों नहीं उसके लिए पैसा सैंक्शन कराया, और तब कहाँ सोए हुए थे ये। और अब जब हमारी जयराम ठाकुर की सरकार जो है यहाँ के लिए विकास करना चाह रही है, तो ये अलग अलग जो है उसका क्रेडिट अपने नाम ले रहे हैं। तो इसलिए मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया लोगों को जो है ये जो भ्रमित ना करें, और जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो सरकार भली भांति लोग भी जानते हैं कि हिमाचल में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, और वो विनय कुमार जी जो है बिना बात का क्रेडिट लेने की चेष्टा ना करें। डाडासीबा में लग रहे ट्रेड फेयर के विरोध में व्यापार मंडल के साथ क्षेत्र के तमाम दुकानदार एकजुट हो चुके हैं। शनिवार को व्यापार मंडल डाडासीबा द्वारा आपात बैठक आयोजित की गई। मंडल प्रधान राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ये निर्णय लिया गया कि डाडासीबा के सभी दुकानदार स्थानीय ट्रेड फेयर का पुरजोर विरोध करेंगे। व्यापार मंडल प्रधान राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस मेले से क्षेत्र में कोरोना फैलने का खतरा है, और साथ ही पहले ही कोरोना महामारी का दंश झेल रहे स्थानीय दुकानदारों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
सर ये जो ट्रेड फेयर लगने जा रहा है इसके बारे में कुछ बताएं। वैसे भी कोरोना काल चला हुआ है, ये मेला लगना चाहिए या नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी दें सर। ये जो मेला है ना ट्रेड फेयर, ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोविड काल में जब सरकार की गाइडलाइन है कि मेलों पर प्रतिबंध है, स्कूल बंद है, काफ़ी जो संस्थान गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं, तो इन ट्रेड फेयर को, इस ट्रेड फेयर को किस प्रशासन ने इनको अनुमति दी है? मेरा यही कहना है कि जो अनुमति दे दी है तो इनका जो सभी व्यापार जगह जगह से लोग आते हैं, यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो इनका कोविड टेस्ट जरूरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। व शौचालयों की व्यवस्था भी कंप्लीट होनी चाहिए। हम इतना ही कहना है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर हैं, लेकिन पंचरुखी को इसके प्रति कोई सरोकार नहीं। शहर में कहीं भी डंपिंग साइट न होने से कूड़ा कचरा जहां खुले में फेंका जा रहा है, वहीं कई जगह नाले के किनारे भी कूड़ा फेंककर पानी दूषित किया जा रहा है। हालांकि काफी समय से यहां डंपिंग साइट की चर्चा आए दिन होती है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया है। मामला चर्चाओं व कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया है। उधर पंचायत लदोह प्रधान चैन सिंह कहते हैं कि पंचायत ने कूड़ा निष्पादन संयंत्र बनाने का प्रस्ताव भेजा है और भूमि भी चिन्हित की है। जल्द ही कोई न कोई कार्यवाही की जाएगी। जिला कुल्लू के गड़सा में विश्वकर्मा दिवस के मौके पर पूजा अर्चना व भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 की वर्कशॉप में भी विश्वकर्मा दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर यहां पर विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पावर स्टेशन के अधिकारियों और कार्मिकों ने शिरकत की। पावर प्रोजेक्ट के कार्यपालक निदेशक LK त्रिपाठी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर कार्मिकों को विश्वकर्मा दिवस का महत्व बताया और पूर्णाहुति भी डाली। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है, इसलिए विश्वकर्मा जयंती पर उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह की मशीन की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए अस्त्रों, शस्त्रों, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। ये पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है। कार्यक्रम के दौरान कार्मिकों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। उपमंडल ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत आंबल में किसानों के लिए प्राकृतिक खेती करने के बारे जागरूक करने हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक नगरोटा सूरिया से PTM विजय कुमार ने विशेष रूप से भाग लिया। PTM विजय कुमार ने किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति से फसलों को उगाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पद्धति से हम रासायनिक खाद व रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के बिना फसल तैयार कर सकते हैं। इस खेती द्वारा कम उत्पादन लागत से पैदावार अधिक होती है। हम अपनी आर्थिकी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही समाज के अन्नदाता के रूप में स्वास्थ्य बोझ पदार्थ उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य भारत समृद्ध परिवेश के स्वप्न को भी साकार करने में अपनी समर्थ भूमिका निभा सकते हैं। नमस्कार जी, मैं विजय कुमार BTM नगरोटा सूरिया। आज हमने अंबल पंचायत में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के ऊपर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया है। तो आज हमारे प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन है, तो इसमें जो है हमने 20 किसान इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। तो इसमें जो है हमने आज नेचुरल फार्मिंग में जो घटक यूज होते हैं और खाद यूज होती है, जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत, इनके बारे में जानकारी दी और इनको जो है किसानों को बनाना सिखाया। और नेचुरल फार्मिंग में जो बेनिफिट हैं, जो स्कीम में सरकार